पुणे में बाढ़ का कहर जारी। पिंपरी चिंचवड़ में डूबे कई इलाके। सैलाब में कागज की नाव की तरह बहते दिखे भारी भरकम कंटेनर। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग। सोसाइटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। पुणे में बाढ़ से मचा हाहाकार। बोपोडी पुल के नीचे से पानी में बहती दिखाई दी गाड़ियां। पुणे का कातरज पेशवे पुल जो है पानी में डूब गया। महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ से गहराया संकट। निचले इलाकों में फंसे लोग। बचाव अभियान चलाकर प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में डूबे मोहल्ले। गलियों में आया सैलाब। डूबी स्कूटर मोटरसाइकिलें। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में सैलाब का कहर जारी। डूबे मोहल्ले, सड़कें बनी समंदर। पुणे के बाबा भिड़े पुल के करीब पहुंचा नदी का पानी। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पुणे के लिए हुए रवाना। अधिकारियों के साथ पुणे में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राधानगरी डैम के 4 दरवाजे खोले गए। डैम के ओवरफ्लो होने के चलते खोले गए दरवाजे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ से बिगड़े हालात। नागोठने में भारी बारिश के चलते पूरा शहर टापू बना। मुंबई में भारी बारिश के बीच जगह जगह लगा ट्रैफिक जाम। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दिखा लंबा जाम। मुंबई में बारिश में डूबे अंधेरी का सबवे। प्रशासन ने सबवे को किया बंद। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। रायगढ़, पालघर, ठाणे जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मध्य प्रदेश के मनाली में अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़। कुछ घरों और एक पावर प्रोजेक्ट को नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से रास्तों पर आया सैलाब। स्कूल के लिए निकली छात्राओं पर मुसीबत आई। जान जोखिम में डालकर जाते दिखे लोग। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई और मध्य प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। गुजरात में भारी बारिश के बाद डांग के वाटरफॉल में उमड़ा सैलाब। भयंकर मंजर देखकर लोग सहम गए। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर आया उफनती विश्वामित्र नदी का पानी। सैलाब की चपेट में कई बस आ गए। लोगों का रेस्क्यू किया गया। वडोदरा में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे का अंडर ब्रिज। प्रशासन ने रेलवे अंडर ब्रिज को बंद किया। वडोदरा में सड़कों पर दिखा सैलाब। घंटों की बारिश के बाद इलाके टापू में तब्दील। गांव में कमर तक भर गया पानी। वडोदरा में बाढ़ में डूबा अस्पताल। नवजातों को बाढ़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश बनी मुसीबत। नाला हुआ ओवरफ्लो। सड़कों पर दिखा सैलाब। रास्ते बंद। मनाली के सोलंग नाला में के पास दिखा मलबा। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग धुंधी से पलचान तक बादल फटने की वजह से बंद। मुंबई में बारिश के बीच कई इलाकों में जल भराव। चेंबूर में सड़कों पर आया सैलाब। मुंबई के पास नवी मुंबई में सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश का कहर जारी। कई इलाके डूबे। सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में कुछ घंटों की बारिश से इलाके डूब गए। सड़क पर सैलाब आने से लोगों को भारी मुसीबत। गुजरात में भारी बारिश से आफत। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। नदियों में उफान से हालात बिगड़े। यूपी कुशीनगर में पुलिस कर्मियों ने बचाई 4 मछुआरों की जान। उफनती गंडक नदी के बीच गए हुए थे मछुआरे। मध्य प्रदेश के रायसेन में ओवरफ्लो नाले में बहा एक मोटरसाइकिल सवार। पुलिस ने देर रात बरामद शव किया। मौसम विभाग ने नवी मुंबई और ठाणे के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई और पालघर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। 15 से 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के चलते डूबा पुल। खतरे को देखते हुए बंद किया गया पुल। पिथौरागढ़ के बंगपानी में पास के सड़क के ऊपर से गिरने लगा झरना। इस वजह से जगह जगह फूट रही है पानी की मोटी धार। बच्चे रास्ता पार करते हुए जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के माटुंगा में मध्य रेलवे लाइन पर बाल बाल टला बड़ा हादसा। ट्रैक पर गिरा बंबू। लोको पायलट ने सही मौके पर रोकी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी में उफान से फंसे कई गांव के लोग। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई लोगों की जान बचाई गई। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश का रेलवे पर दिखा असर। रेल की पटरियों पर आया भारी मलबा। रेल यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की 2 टीमों ने 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ ने 2 अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच बचाई करीब 300 लोगों की जान। कावड़ यात्रा नेम प्लेट का विवाद। नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। दुकान के बाहर नाम लिखने के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के समर्थन में है नई याचिका।
बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक में सभी प्रदेशों के प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। यूपी में बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायकों ने अधिकारियों की शिकायत की, लगाया अनदेखी का आरोप। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मंत्री संजय निषाद। कई मुद्दों पर दोनों में बातचीत की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुड गवर्नेंस के लिए एडीएम और तहसीलदारों को बड़ा आदेश। तहसील में ही निवास करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त और डीएम 7 दिन में अधिकारियों की रिपोर्ट देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने। अमरनाथ यात्रा के लिए 3000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू से हुआ रवाना। 4.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा के दर्शन। अमेरिका ने भारत यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, भारत पाकिस्तान सीमा, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर न जाने की सलाह दी। बिहार के सीवान में पुलिस ने 50 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया। ट्रक में भूसे में छिपाकर यूपी से लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचे। राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी शिक्षिका। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया। आज बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दिल्ली आएंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दूरी बनाई है। नीति आयोग की बैठक में पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि नहीं होंगे शामिल। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल ने भी दूरी बनाई। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होनी है नीति आयोग की बैठक। बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति दर्ज कराएंगी विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का पलटवार। बोले नीति आयोग की बैठक में न आकर स्टालिन तमिलनाडु का ही नुकसान करेंगे। विपक्षी दलों पर पीयूष गोयल ने किया पलटवार। कहा नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार से रुकेगा राज्यों का विकास। घृणा की राजनीति से होता है वोटर्स का नुकसान। तेलंगाना के सीएम पर असम के मुख्यमंत्री ने साधा निशाना। हेमंता बिस्वा बोले जो आप नहीं कर पाए वो बीजेपी कर रही है तो गुस्सा क्यों नहीं गलेगी कांग्रेस की दाल। आंध्र प्रदेश में हुई हिंसा के विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। कहा जब से टीडीपी सत्ता में आई हिंसा बढ़ गई। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कोयंबटूर और तिरुचि में उद्यमियों को दिया एमपी के निवेश का प्रस्ताव। नीतीश कुमार का आरजेडी की महिला विधायक पर विवादास्पद बयान। बोले महिला हो कुछ नहीं जानती हो चुपचाप सुनो। नीतीश कुमार के बयान पर सियासी घमासान जारी। तेजस्वी यादव बोले महिला पर असभ्य और ओछी टिप्पणियां करना नीतीश कुमार की आदत में शुमार। एनटीए ने अधिसूचना जारी कर नीट के बारे में फर्जी सूचनाएं देने वाली वेबसाइट से छात्रों को आगाह किया। कहा छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें। बीएसएफ और आरपीएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान। बीएसएफ में अग्निवीरों को उम्र में भी मिलेगी छूट। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास। नए कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सर्वसम्मति से दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी की सदस्य चुनी गई। साल 2016 में पहली बार आईओसी की सदस्य चुनी गई थी नीता अंबानी। डीआरडीओ की एक और बड़ी कामयाबी सामने आई। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट की 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ढेरों बधाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को निदेशक नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के लिए नियुक्त किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सीबीआई केस में बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किल। 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अलॉट हुआ ऑफिस। रविशंकर शुक्ला लेन में होगा नया दफ्तर। कल मनाया जाएगा करगिल विजय दिवस। जश्न मनाने की सभी तैयारियां पूरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे करगिल। जवानों के साथ मनाएंगे विजय दिवस का जश्न। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 महीने बाद दाखिल की चार्जशीट। रिपोर्ट के मुताबिक 5 बेड की थी मंजूरी जबकि 12 बेड चल रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमएनएस की आज अहम बैठक। बांद्रा में राज ठाकरे के नेतृत्व में यह बैठक होगी।
पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार के बयान पर सियासत तेज। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बंगाल को तोड़ने की बात कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, ममता बनर्जी ने किया बांग्लादेश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी एमएलए धरना उनका जारी, मुडा घोटाले की जांच कर रहे हैं की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तीसरे दिन में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। हमले में जख्मी हुआ एक जवान शहीद। ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर। पंजाब के पठानकोट में दिखे 7 संदिग्ध। पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। संदिग्धों में एक महिला से पानी पीने के लिए मांगा था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल ने आतंकियों के 2 मददगारों को धर दबोचा। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर 7 जुलाई को हुए हमले को अंजाम देने में मदद देने का गंभीर आरोप। खनिजों पर टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्य को टैक्स लगाने का हक है। भारत ब्रिटेन ने शुरू किया प्रौद्योगिकी सुरक्षा अभियान। इस अभियान के तहत भारत और ब्रिटेन द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे पर काम करेंगे। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 6 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। बीपीटीपी पार्क सरीन के क्लब के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का तांडव। मामूली बात पर एक दिव्यांग लड़के की पिटाई का आरोप। सामने आया वीडियो। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में कोर्ट का बड़ा फैसला। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का केस। दिल्ली के भजनपुरा से सामने आया हत्या का खौफनाक वीडियो। हमलावर ने एक शख्स पर चाकू से 17 वार किए। ईडी ने दिल्ली के एक बड़े सट्टेबाज को गिरफ्तार किया। अमेरिकी महिला से $4 लाख ठगने का आरोप। मुंबई के वर्ली इलाके में स्पा के अंदर एक शख्स की मौत, हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान के दौरान विमान क्रैश। विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत। इंडिया हाउस में मनेगा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का जश्न। राहुल द्रविड़ बनेंगे गवाह। पेरिस में 27 जुलाई को इंडिया हाउस का भव्य उद्घाटन। रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है इंडिया हाउस। 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स 2024 का उद्घाटन समारोह। 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में 117 भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल अब तक का सबसे बड़ा दल। एथलेटिक्स टीम 29 खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ी टीम है, जिसमें शामिल है टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत आज से शुरू करेगा अपना अभियान। हैंडबॉल और आर्चरी के महिला पुरुष इवेंट्स में भारतीय टीम एक्शन में दिखेगी। महिला एशिया कप सेमीफाइनल्स हुए तय। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का बांग्लादेश से होगा मुकाबला। पाकिस्तान का श्रीलंका से भी भिड़ंत। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला T20 मैच। सीरीज के सभी मैच श्रीलंका के पल्लेखेल में होंगे। नए हाथों में दोनों ही टीमों की कमान। ताइवान से टकराया गेवी तूफान। पूर्वी ताइवान में तूफान ने तबाही मचाई। भारी बारिश से नदियां में उफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। बोलीविया में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। तेल भराने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें।